मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड अंतर्गत भगवतीपुर गांव में आज विशेष भंडारा का आयोजन किया गया। बता दें कि सिया रामदास जी महाराज अयोध्या में रहते थे। उनको आज, जबकि उनका बचपन का डीह भगवतीपुर गांव में था, अयोध्या से चल के आज रास बिहारी सदन की द्वारा आज यहाँ पे भंडारा का आयोजन किया गया और ग्रामीणों को भोज का भी आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं इस तस्वीर से किस तरह से साधु संत वहाँ पहुँचे हुए हैं और भंडारा का आनंद ले रहे हैं। जबकि अयोध्या से आए हुए संत हर संत से मिल रहे हैं और सबको बारी बारी से जो विध होता है भंडारा का, उस तरह से लोगों द्वारा दिया जा रहा है। और ख़ासकर बता दें कि ये बचपन में ही सिया रामदास जी चले गए थे अयोध्या और वहीं रहकर अपनी पूरी जो बिहार में भी कई मंदिरों में भी उन्होंने रहा है। चलिए जानते हैं कि आगे उन्होंने क्या हुआ। तो श्री राम का मारु नारायण गोविंद हरु रामा कृष्ण गोविंद कौन कुसंगत पाय न साहु चन चतुआरु नारायण गोविंद हरु रामा कृष्ण गोविंद। बता दीजिए आप अपना परिचय। हम श्री अयोध्या जी से हैं। क्या नाम हुआ? अपना सत्यनारायण दास जी। जी बाबा, अयोध्या से चल के आप मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के भगवतीपुर गांव में पहुंचे हैं। किस कारण से बाबा यहाँ आए हुए हैं आप? हम इस कारण से यहाँ हमारे श्री गुरुदेव भगवान का जन्मस्थली है जी। और यहाँ उनका जन्मभूमि और यहाँ बचपन में वो जन्म लिए थे। बाल अवस्था में ही अपने घर को त्याग करके श्री अवध में पहुँचे जी। और अवध में पढ़ लिख करके श्री महाराज जी ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करते हुए अपना जीवन चरित्र बिताए और लमसम महाराज जी का अवस्था 90 साल के हो चुके थे। जी जी। और अंतिम श्वास महाराज जी का 28 अक्टूबर का हुआ था। जी जी। और इन्हीं का भव्य भंडारा अयोध्या में भी हुआ और महाराज जी ने स्थान पैजना मुकामा, पटना जिला में एक मुकामा है, मुकामा के क्षेत्र में पैजना ग्राम बोलता है, वहाँ पर भी भव्य भंडारा हुआ। और उसी दरमियान में श्री महाराज जी के जन्मभूमि पर भी उनका बचपन में यहाँ जन्म स्थान था, इसलिए हम लोग यहाँ महाराज जी के जन्मभूमि पर समस्त ग्रामवासी को और साधु समाज को भंडारा किए। तो बाबा कहाँ कहाँ आश्रम में रह चुके हैं अभी तक? किस किस मंदिर में? महाराज जी श्री अवध में अधिवास किए और मंदिर का नाम श्री रास बिहारी सदन जी जी अयोध्या जी में है जी। और पैजना में भी है जो बिहार में पड़ता है, पटना जिला में। जी जी। एक स्थान सुजगढ़ा जिला में है, प्रखंड सुजगढ़ा प्रखंड ग्राम निस्ता में भी महाराज जी ने स्थान बनाया है जी। वहाँ पर भी निवास करते थे। विशेष रूप में श्री अवध में ही निवास करते थे। तो बाबा आप यहाँ अयोध्या से चल के आप मिथिला के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के भगवतीपुर गांव में पहुँचे हैं, तो यहाँ लगा आके आपको बाबा कैसे लग रहा है? क्या आपका यहाँ आने के बाद बाबा का जन्म डीह भी यहाँ है और यहाँ आप वहाँ से चल के यहाँ आए हैं, तो क्या लग रहा है बाबा यहाँ आने से? क्या लोगों को आप संदेश यहाँ से देना चाह रहे हैं जो मिथिलावासी मिथिला में आए हुए हैं? यहाँ पर सीता जी का जन्म डीह भी है और यहाँ आप आए हुए हैं, क्या लगता है कि यहाँ से क्या लोगों का अपना तरफ से आशीर्वाद देना चाह रहे हैं बच्चों को? यहाँ आशीर्वाद देने की बात ही क्या है। और रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने लिख चुके हैं। जी जी। और वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हम तो पहले मिथिला आए ही नहीं थे, सर्वप्रथम पहली बार आए। पहली बार आए हैं? पहली बार आए। ओह। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखे हैं, हम लोग रामायण पढ़ते थे, सुनते थे जी जी। कि लिखे है, पूछते थे कि
मिथिला के समस्त लोग कैसे होते हैं, मिथिलावासी। जी जी तो जी मिथिला के बारे में लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी के पूर्ण नर नारी सकल श्रुति संता, जी जी श्रुति संता सब सुंदर है। जी जी संत सब संत है, सुंदर है, सबका रुचि भाव है। और यहाँ आकर के चल कर के प्रत्यक्ष का प्रमाण नहीं दिया जा सकता। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं। यहाँ आए तो देखे कहीं जो सुनने के लिए मिलता था, यहाँ आए तो प्रत्यक्ष देखने के लिए मिला। इतना भाव दिए, इतना दे रहे हैं कि हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। आप लोगों से यही सबको अति संदेश देना चाह रहे हैं अपनी तरफ से। जिस तरह मिथिला वासियों को संतों के प्रति लगाव है, और यही हम तो उपदेश देंगे कि इसी तरह संतों की सेवा करते रहे। और मिथिला में ऐसे भगवतीपुर में महाराज जी का श्री जन्म स्थान है, और ऐसे पवित्र भूमि पर एकापरेक महापुरुषों का जन्म हुआ। और भगवान से हम यही किशोरी जी से प्रार्थना करते रहेंगे कि ऐसे भूमि पर एकापरेक महापुरुषों का जन्म देते रहें कि जो समाज को कल्याण करते रहे, जन जन में सनातन धर्म का रक्षा करते रहें। मैं दयाशंकर प्रसाद भगवतीपुर ग्राम का रहने वाला हूँ और पेशा से हम शिक्षक हैं, प्लस टू उच्च विद्यालय गाढ़ा लरनिया। आज यहाँ पर जो भंडारा का आयोजन किया गया है, किस कारण से, क्या उद्देश्य? आप तो ग्रामीण है और शिक्षक भी है, क्या यहाँ पर धूमधाम से बाबा का देखा जा रहा है कि एकदम भंडारा भी हुआ है और ग्रामीण का भी यहाँ पर भोज का आयोजन किया गया है, तो क्या लगता है आपको यहाँ पर क्या हुआ, कैसे विशेष बताइए थोड़ा। यहीं से सियाराम बाबा आज से लगभग 60-70 साल पहले बचपन में यहाँ से अयोध्या चले गए थे, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने अध्ययन किए। और एक संत का जो विचार होता है, उनसे जब भी हम मिलते थे तो कहा करते थे कि दयाशंकर, संत ज्ञान का पक्का हो न हो, लंगोटी का पक्का होना चाहिए। और पूरे जीवन भर एक पूर्ण वैराग्य का प्रतिमूर्ति जो होता है, उनमें देखे हम जब भी जाते थे तो एक इस प्रकार के वैराग्य बहुत कम देखने को मिलता है। और जीवन पर्यंत सनातन धर्म के उत्थान में लगे रहे, और हर एक मानव को सनातन की शिक्षा जन जन तक फैलाने का काम करते थे। उनके बाद उन्होंने अयोध्या में श्री रास बिहारी सदन की स्थापना किए। उसके बाद बिहार जब वहाँ से चल करके आए तो पटना जिला के मोकामा के नज़दीक ही परिना ग्राम में वहाँ भी अपने स्थान की स्थापना किए, निर्माण किए। इसके बाद लखीसराय में स्थान बनाए। इसी तरह लगभग पूरे बिहार, नेपाल के कुछ क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में उनका लाखों शिष्य हैं। इसी बीच हम लोग भी महाराज जी लगभग 10/28/2023 को अपने नित्य लीला को समेटते धराधाम से साकेतवासी हो गए। तब श्री सत्यनारायण लाल दास जी को वहाँ का उत्तराधिकारी बनाया गया, और उन्होंने उन्हीं की तरह अपने गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए श्री धाम अयोध्या से चल करके मिथिला धाम के मधुबनी जिला के भगवतीपुर ग्राम में आकर विशाल भंडारा का आयोजन किए। साथ ही इस समाज के जन जन को भोजन कराने का काम किए। उनका कथन था कि महाराज जी इस भूमि में पले बढ़े हैं, इस भूमि में खेले धूपे हैं, यहाँ की हर एक व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए हमारा गुरुदेव का स्थान है। हम आकर के यहाँ विशाल भंडारा किए।